दूसरी तस्वीर जो आपके सामने स्क्रीन पर है, जहां प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, राष्ट्रपति महामहिम मनोनीत द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जेपी नड्डा साहब दिख रहे हैं। उस तस्वीर को जरा बड़ा कीजिए, फुल फ्रेम दिखाइए। उस तस्वीर में उस सेकंड विजुअल को अगर फुल फ्रेम करेंगे तो पीछे एक तस्वीर लगी हुई है। जब ये तस्वीर दोबारा चलेगी कुछ देर के बाद, ऊपर देखिए एक फ्रेम लगा हुआ है, दो तस्वीरें हैं। उसमें राष्ट्रपति कोविंद दिखाई देते हैं और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है। अब से 3 दिन के बाद 25 तारीख की शाम से कोविंद साहब पूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे और इस तरह की सरकारी इमारतों में, सरकारी बंगलों में, सरकारी जगहों पर अब राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी की तस्वीर लगी होगी। और ये ही ताकत है भारतीय लोकतंत्र की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है, बधाई का गुलदस्ता दिया है। जो ट्वीट किया है वो आपके सामने है। भारत ने इतिहास रच दिया है। इस समय 130 करोड़ देशवासी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आदिवासी समुदाय से आने वाली एक महिला ने इतिहास रच दिया। पूर्वी भारत से आने वाली महिला देश की राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू को बहुत बहुत बधाई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है। द्रौपदी जी का जीवन बेहद संघर्षपूर्ण रहा। उनकी जीवन गाथा और संघर्ष की कहानी हर भारतवासी को प्रेरणा देने वाली है। वंचित समुदाय से आने वाली मुर्मू देश के लिए नई आशा की किरण बनकर उभरी हैं। वो एक शानदार राष्ट्रपति साबित होंगी। द्रौपदी मुर्मू भारत की विकास यात्रा को और मजबूत करेंगी। तो सुना आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ट्वीट। जैसा कि मैं बता रहा हूं, यह सबसे बड़ी बात है। अब इंतजार हो रहा है इन तस्वीरों के बाद और गणमान्य लोगों के आने का। बताया गया है कि मोदी कैबिनेट के और मंत्रीगण भी वहां पहुंचेंगे और वो भी बधाई देंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, जिनका कार्यकाल आज से करीब 2 हफ्ते के बाद खत्म हो रहा है, वो भी पहुंचकर महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को अपनी बधाई देने वाले हैं। तस्वीरें चलती रहेंगी स्क्रीन पर, लेकिन एक चीज याद रखिए, दिल्ली पहुंचने वाला मयूरभंज से दिल्ली की दूरी करीब 1500 किलोमीटर की है और इस 1500 किलोमीटर की दूरी को पार करने में, यानी कि आदिवासी जिले से एक बेहद पिछड़े राज्य से यहां तक की दूरी तय करने में भारतीय लोकतंत्र की एक सियासी शख्सियत को 75 साल का वक्त लगा है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। 75 साल के इंतजार के बाद आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस मौके पर, जब देश अपना 75th इंडिपेंडेंस ईयर मना रहा है, अब से 15 अगस्त को मनाएंगे, आज से करीब 25 दिन के बाद, तो ये बहुत बड़ी खबर के तौर पर है कि उस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश को अपना संबोधन देंगी 15 अगस्त की ईव पर। बेहद साधारण गरीब परिवार की रही, उनकी बहुत ही असाधारण प्रतिभाएं हैं। दीदी के नाम से मशहूर हैं द्रौपदी मुर्मू अपने इलाके में। दीदी दीदी के नाम से आप सुन रहे थे मनोज्ञा के उस लाइव में भी। लेकिन द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना आसमान में सुराख बनाने की तरह है, जैसे कि दुष्यंत साहब लिख कर गए थे अपनी उस मशहूर कविता में। आसमान में सुराख बनाया है इस कामयाबी को हासिल करके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। जितनी शांत दिखती हैं द्रौपदी मुर्मू, पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत गंभीर रही हैं। अपने गांव के स्कूल में जहां पर वो शिक्षा लेती रहीं, वो हमेशा टॉप करती रहीं। वो टॉपर थी तो कायदे से क्लास की मॉनिटर भी उनको होना चाहिए था, लेकिन क्लास में लड़कियां इक्का दुक्का थीं, बाकी सब लड़के थे। टीचर को भी लगता था कि लड़की होकर द्रौपदी कैसे ये सब संभालेंगी। द्रौपदी जी का नाम शादी के पहले द्रौपदी टुडू हुआ करता था। मुर्मू सरनेम तो उनको शादी के बाद मिला, तो द्रौपदी टुडू कैसे इतने लड़कों को संभालेंगी, इसीलिए उनको टॉपर होने के बावजूद भी मॉनिटर नहीं बनाया जाता था। लेकिन द्रौपदी अड़ गई और द्रौपदी मुर्मू ने हासिल किया लड़के कि मुझे क्लास का मॉनिटर बनना है, और वो बनी भी।
मिलियंस के इस सबसे ऊंचे टीले पर यानी इस राष्ट्रपति भवन में जिस नए महामहिम की आने की तैयारी है वो है द्रौपदी मुर्मू, जिसके राज तिलक पर हिंदुस्तान झूम रहा है। उस द्रौपदी मुर्मू को जानने के लिए आप मेरे साथ नई दिल्ली से निकलकर 1500 किलोमीटर दूर ओडिशा के इन 2 गांवों में चलिए। यही देशो यही माटी देह मोर जीवन तारो पानी पवन रे गोढ़ा मोर जीवन। एक है ऊपर बाड़ा जो उनका मायका है और दूसरा है पहाड़पुर उनका ससुराल। इस पहाड़पुर गांव के नाम की तरह ही यहाँ की बहू द्रौपदी मुर्मू का संघर्ष भी पहाड़ की तरह ही बड़ा है। जो एक तो साधारण जो गूगल में सर्च करने से भी रायरंगपुर मिलता नहीं है, वहाँ से एक तो आदिवासी महिला का आज वो राष्ट्रपति के लिए जो चयन हुआ अभी, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। से सूर्य की किरण छूले जग का हर किरण वैसे ही छूलेंगे सबका मन। आपके चरणों में है नमन, आपके चरणों में है नमन, स्वागतम। सूर्य की किरणें सिर्फ रोशनी ही नहीं ऊर्जा भी देती हैं। महाभारत की द्रौपदी के बारे में कहा जाता है कि वो अग्नि से पैदा हुई थी। आज की ये द्रौपदी अपने संघर्षों की भट्टी में तपकर पैदा हुई है। इनका संघर्ष ही इनका सूर्य है। 50-60 साल पहले रास्ता का ठीक नहीं था, स्कूल भी मिट्टी का स्कूल था, वो जो छप्पर घर माने बिल्डिंग घर नहीं था। उस वक्त वैसे कंडीशन में द्रौपदी दीदी जी पढ़ रही थी इधर। जिन पिछड़े पड़े आदिवासी गांव में स्कूल जाना किसी लग्जरी से कम नहीं होता था, उसमें 55-60 वर्ष पहले एक आदिवासी बच्ची का स्कूल जाना किसी चांद तारे को तोड़ के लाने से कम नहीं होता था। लेकिन द्रौपदी मुर्मू सकुचाई भरमाई ज्ञान को अपना साथी बनाकर स्कूल आई। उस समय हौसले ने भी कहा कि तुम सिर्फ कलम संभालो, बाकी वक्त तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देगा। आज से 50-60 साल पहले यहाँ लड़के तक पढ़ने के बारे में नहीं सोचते थे, लेकिन द्रौपदी ने अपने अंदर की ज्योति को पहचान लिया। उन्होंने पढ़ाई को अपना दोस्त बनाया। समय का पहिया दूसरों के लिए यूं ही चलता रहेगा, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के लिए उसे कांटों पर से गुजरना पड़ा। द्रौपदी की पहली संतान एक बेटी थी जिसकी 3 साल की उम्र में 1984 में मौत हो गई। 25 अक्टूबर 2010 को द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी तब धुरी से ही हिल गई जब उनके बड़े बेटे लक्ष्मण मुर्मू की 25 साल की जवान उम्र में मौत हो गई। उस सदमे से वो उबर ही नहीं पाई थी कि 2 जनवरी 2013 को उनके छोटे बेटे बिरंची की मौत हो गई। अपने 2 बेटों की मौत से मुर्मू के पति श्याम चरण मुर्मू बुरी तरह टूट गए। 1 अक्टूबर 2014 को वो भी इस दुनिया से चले गए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति महामहिम मुर्मू जो कि अभी नई नई बनी है, उनसे मुलाकात करके घर से बाहर निकले हैं। ऐसी अपेक्षा है कि शायद कोई बयान, कोई स्टेटमेंट पहली बार होगा। पहली तस्वीरें हैं कैमरे के लिए महामहिम मुर्मू की तरफ से सबका अभिवादन स्वीकार करती हुई धन्यवाद मुद्रा में है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। इन तस्वीरों में इजाजत ली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और अब शायद प्रधानमंत्री मोदी निकलेंगे वहां से। उनको जीत की बधाई दी, जीत का गुलदस्ता सौंपा और अब उस जगह से प्रधानमंत्री जी वापस अपने निवास 7 लोक कल्याण मार्ग की ओर निकल रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री को विदाई करते हुए, देते हुए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये जो मास्टर स्ट्रोक था, ये जो बड़ा फैसला था कि एक बेहद साधारण परिवार तबके से आई एक महिला द्रौपदी मुर्मू जी को, जो कि पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहीं, भले ही बेहद गरीब परिवार से रहीं लेकिन हमेशा अपनी क्लास में टॉप करती रहीं। 2 बार की विधायक, 1 बार की राज्यपाल, झारखंड की वो राज्यपाल थी।
उन द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने मौका दिया और वो बड़ी जीत भी हासिल करवाई बीजेपी ने। ये भी एक बीजेपी के खाते में जाने वाली बड़ी कामयाबी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।